हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार हैंडी लैंप, जो कि एक टॉर्च भी है, एक इमरजेंसी लाइट भी है, एक रिचार्जेबल बल्ब भी है और एक फ्लैश लाइट भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीज एक साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट हम इस वीडियो के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि घर के अंदर काफ़ी सारे इस तरह के एलईडी बल्ब खराब हो जाते हैं और हम उनको इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ये खराब एलईडी बल्ब भी काफ़ी काम की चीज़ है। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैंने एलईडी बल्ब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं जिनमें कई एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के भी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन डेड एलईडी बल्ब में से एक एलईडी बल्ब ले रहा हूँ। वैसे ये सारे एलईडी बल्ब किसी ना किसी काम में आने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं इनको एक साइड के अंदर कर देता हूँ और ये एलईडी बल्ब यहाँ पर ले लेता हूँ। अब इस एलईडी बल्ब के साथ में क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है कुछ कोब एलईडीज और डीओबी प्लेट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे मैंने डीओबी प्लेट्स के ऊपर भी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। फिलहाल हम लेने वाले हैं यहाँ पर ये कोब एलईडी, जो कि 4 वोल्ट की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनमें से मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ें वैसे मार्केट में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे, और मैं इन सब का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके वहां पर विजिट कर सकते हैं। और वैसे फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो के अंदर पार्ट्स का लिंक जरूर देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक और कोब एलईडी हमने ली है, ये 3 वाट की है और इसके इनपुट वोल्टेज 3 से 4 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 कोब एलईडी ले ली है। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी वाले के बारे में बता देता हूँ। इसको राउंड शेप कोब एलईडी बोलते हैं। ये 4 वोल्ट की होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और ये 8 वाट की होती है फ्रेंड्स। तो इसका हीट होने का कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि ये खुद हीट सिंक के ऊपर बनी होती है। और इसी तरह से फ्रेंड्स, जो छोटी वाली 3 वाट की कोब एलईडी है, उसके नीचे भी हीट सिंक लगी होती है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हीट सिंक लगी हुई होने के कारण ये जो कोब एलईडी है ये जल्दी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हैंडी लैंप बनाने के लिए सबसे पहले हम ये एलईडी बल्ब खोल लेते हैं, जो कि खराब एलईडी बल्ब था। तो फिलहाल मैं इसको रिपेयर नहीं करूंगा, हम बनाने वाले हैं हैंडी लैंप। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके डेड पार्ट्स निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बल्ब को बिल्कुल खाली कर दिया है और अब हम सिर्फ इसकी 2 चीज़ें काम में लेंगे, ये दोनों। और यहाँ पर ये जो दोनों कोब एलईडी है, इनको हम इस तरह से यूज में लेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी वाली को बड़ी वाली के बीच सेंटर में लगाऊंगा, और अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी सिर्फ हीट सिंक ही कट होगी, एलईडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप इसको कट नहीं भी करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बड़ी वाली कोब एलईडी है, इसके बीच में एक छेद है। इस छेद को हम बड़ा कर लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो वायरिंग करेंगे तो इस छेद के अंदर से वो बिल्कुल आसानी से आ सके। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सर्किट नहीं है, तो आप बिल्कुल आसानी से ऐसा कर सकते हैं। वैसे उस छेद के अंदर से बारीक तार आ सकते थे। तो चलिए अब मैं आपको इसको जला के बताता हूँ, यानी ग्लो करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी, और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्राइट कितनी तेज है। साथ ही फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ ये छोटी वाली एलईडी जो कि हमने 3 वाट की ली थी, तो इसकी ब्राइट भी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनकी वायरिंग करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हम इनकी वायरिंग कर लेंगे। पॉजिटिव के लिए यहाँ पर मैं रेड वाला वायर ले रहा हूँ और नेगेटिव के लिए ब्लैक वाला, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि ये एक बहुत ही शानदार हैंडी लैंप बनने जा रहा है, जो कि एक टॉर्च भी है, एक इमरजेंसी लाइट भी है, एक रिचार्जेबल बल्ब भी है और एक फ्लैश लाइट भी है। तो यार फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो
वीडियो के अंदर आपसे एक सवाल करता हूं और जिसका सही जवाब होता है सबसे पहले उसके कमेंट को पिन करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दोनों एलईडी है इस तरह से कनेक्ट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों कोब एलईडीज को हमने यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर दिया है। और अब हम ले लेंगे एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 15 सेंटीमीटर लंबा है। और यहाँ पर लेंगे हम एक 2 वे स्विच जो कि एक डीसी स्विच है, और इस स्विच को लगाएंगे हम यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है। और ये देखिए ये एक नाइफ कटर है, इसकी मदद से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। और ये नाइफ कटर मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये स्विच इस तरह से घुसट जाएगा, सॉरी लग जाएगा। तो फिलहाल हम इसको बाद में लगाएंगे, सबसे पहले ये वायरिंग इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों ब्लैक वाले वायर स्विच की जगह निकाल लिए हैं और दोनों रेड वायर सीधे। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली एक डिजाइन सी बन गई है। और चलिए अब हम इस स्विच को यहाँ पर लगाते हैं। तो इन दोनों वायरों को हम लगाएंगे इन दोनों पिनों पे, जो साइड वाली दोनों पिन हैं इनके ऊपर, और बीच वाली पिन को अभी फिलहाल हम छोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इनको लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों ब्लैक वाले वायर यानी नेगेटिव वायर कनेक्ट कर दिए हैं, जो कि दोनों कोब एलईडी से आए हुए हैं। अब स्विच की बीच वाली लेग पे हम एक और वायर जोड़ लेंगे, वही ब्लैक वाला, यानी हमें ध्यान रहे कि ये नेगेटिव वायर है। और इसको डाल देंगे हम इस तरह से पीछे की तरफ, और स्विच को हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं हम एक 3.7 वोल्ट की बैटरी, जो कि 18650 रिचार्जेबल बैटरी है। तो यार इसको हमें चार्ज भी करना होगा, इसके लिए ले लेते हैं हम एक चार्जिंग मॉड्यूल। अब सबसे पहले तो जो आगे से दोनों रेड वाले वायर आए हुए हैं पॉजिटिव, उनसे हम एक और वायर कनेक्ट कर देंगे रेड वाला, और इसी तरह से ब्लैक वाले वायर के भी एक और वायर जोड़ देंगे ब्लैक वाला, जो कि एक नेगेटिव वायर है। और अब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से वायरिंग कर लेंगे। और अब इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे चार्जिंग मॉड्यूल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पीसीबी पे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव इंगित है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम कनेक्शन कर लेंगे। और अब हमें लेना है एक ढक्कन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे ढक्कन इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनमें से हम ये वाला एक ले लेंगे। अब चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर जो चार्जिंग कनेक्टर है उसके अनुसार हम इस ढक्कन के अंदर कटिंग कर लेंगे। अब इस चार्जिंग मॉड्यूल को ढक्कन के अंदर हम इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज का सवाल करता हूं। तो आज का सवाल यह है, 18650 की 2 बैटरियां, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 18650 की 2 बैटरियां जो कि 2600 mAh की है और 3.7 वोल्ट की है। तो अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल कितने mAh और कितने वोल्ट होंगे? जिसका सबसे पहले सही जवाब आएगा उसका कमेंट वीडियो पब्लिश के 3 दिन बाद सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ढक्कन को अच्छे से फिक्स कर दिया है। आप चाहे तो चिपका भी सकते हैं, लेकिन चिपकाना उतना ही कि आप खोल भी सको। और देखिए यहाँ पर इसका अभी टोपा हटा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी।
मेरा कहने का मतलब है कि बल्ब का जो आगे का कवर है वो हटा हुआ है। तो ये देखिए दोनों एलईडी किस तरह से जली। और अब हम बल्ब का आगे का कवर लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम इस हैंडी लैम्प को इस तरह से चार्ज करेंगे। देखिए यहाँ पर रेड लाइट आ रही है जैसे ही हमने चार्जिंग कनेक्टर लगाया, और जैसे ही इसमें लगी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, यहाँ पर ब्लू एलईडी जल जाएगी। तो इस हैंडी लैम्प को हम चार्ज करते समय भी ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब फ्रेंड्स आपको मैं चेक करवाता हूँ इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो टॉर्च है इस तरह से आपको अंधेरे में दिखाई दे रही होगी। वैसे मैंने अलग से लाइट और जला रखी है अंधेरे में। एक बार मैं आपको बंद करके बताता हूँ वो लाइट। तो देखिए यहाँ पर लाइट को हमने बंद कर दिया है और अब हम इस टॉर्च को जलाते हैं। सबसे पहले मैं लो वाली जलाता हूँ। तो ये देखिए लो रेंज में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी ये मैंने कम रोशनी के अंदर कर रखा है। अब मैं आपको इसकी हाई रोशनी करके बताता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है ये इसकी हाई पावर रोशनी, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी रोशनी कितनी आगे तक जा रही है। और अब आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ डरावना सा लग रहा होगा। इतनी सारी रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ रही है तो कुछ अजीब तो लगेगा ही। चलिए मैं आपको इसको कम करके बताता हूँ। ये वो, और अब आप देख सकते हैं ये कम रोशनी में है, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा काफ़ी चमक रहा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लो रोशनी में भी किस तरह से हमारी जो टॉर्च है अच्छे से काम कर रही है। तो ये आवश्यकता अनुसार हम इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए वहाँ तक देखिए। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये हैंडी लैम्प बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर, हो सकता है ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।